कबीर साहब कहते हैं बोलना सबसे कठिन, बोलना कांसों बोलिए रे भाई। कबीर ने रे कहा, इतना बड़ा संत तुमको रे कह रहा है, क्योंकि संत ने देखा ये सबसे जटिल साधना है बोलना। बोलना कांसों बोलिए रे भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। मत बोलना, चुप रहना, बोलना कोई खेल नहीं है। ज्यादातर बोलने से ही विवाद हो रहे हैं, बोलने से ही झगड़े बढ़ रहे हैं, बोलने से ही परिवार टूट रहे हैं। जिसके जो मन में आता बोलता रहता है। और कुछ ऐसे चुगल चोर हैं, तुमसे भूल से भी कोई शब्द निकल गया वो चुगली खाते और चुगली खा देंगे तो फिर मामला खतरनाक हो गया। जिससे चुगली खाएंगे वो ये भी तुमसे नहीं पूछेगा क्या तुमने ऐसी बात बोली थी, बस वो उलझ जाएगा और वो फिर कुछ बोल देगा तो इधर आकर फिर इधर बता देगा, अब इधर वाला फिर उलझ जाएगा। उलझा उलझा कर लड़ा कर बीच के चुगल चोरों ने सब बर्बाद कर डाला है। इसलिए याद रखना, दूसरों के कान भरने से भी आपके कान भरना नहीं चाहिए। दूसरे जो बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो, ये सावधानी रखना। किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, कितना कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये तो अंदाज उसको है जिसने कहा है, लेकिन सुनने वाला कब कैसे क्या तुमको कितना बढ़ाकर चढ़ाकर घटाकर बता देगा, तुम उलझ जाओगे। इसलिए किसी की चुगली से भी प्रभावित मत होना। अगर जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, चुगली चुट्टों से भी मन को हटा लीजिए। कितने लोगों को कुछ नहीं आता लेकिन चुगली खाना आता। चुगली जानते हो कि चुगली? इसकी बात उसको, उसकी बात इसको बताना, चुप्पे चुप्पे खुसर फुसर करना, खुसर 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 खुसर, सबके मन बिगाड़ते रहना। नहीं नहीं, फिल्टर लगाकर बोलिए। कभी अगर आपके पति के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो, उसको वहीं हटा दो। कहीं तुम्हारी पत्नी के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगाइए। कहीं तुम्हारी माँ के मुख से तुम्हारी पत्नी के लिए कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो। कुछ झूठ भी बोल दो, अपनी पत्नी से कहो मेरी माँ तेरे को बहुत मानती है, तेरी चिंता करती है, भले मानती हो चाहे भाड़ में जाए। कबीर साहब ने कहा झूठ बराबर पाप, पर मैं कहता हूं झूठ से काम चल जाएगा। हाँ, बहुत मानते हैं। कभी कभी थोड़ा अपने माता पिता से हर स्त्री को कहना चाहिए कि हमारे पति देव आपको बहुत मानते हैं। माता पिता खुश हो जाएंगे, कुछ देना होगा तो ज्यादा दे देंगे, खुश हो जाएंगे। ये मत बताओ हम ही तुमको मानते हैं, हमारा पति तो तुमको मानता नहीं। तो इसको बताने से क्या सत्यवान हरिश्चंद्र तुझको बनना है? फालतू झगड़ा बढ़ाती है। अरे बोल दे मेरा पति बहुत मानता है, और ये भी बोल दे मेरी सासू भी ठीक है। ठीक कौन है संसार में? पूरा जो ठीक होता हो तो मुक्त हो गया होता आत्मा, कुछ तो कम ठीक है, तभी तो जन्म लिया है। इसलिए जो है सो ठीक है ऐसा समझ करके सबके साथ एडजस्टमेंट, सेटलमेंट और सेटिस्फाई रह करके जिंदगी जीना चाहिए। ठीक कौन है? क्या मैं पूरा ठीक हूं? मेरे को अहंकार है मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे चेला से पूछो तो उसको लगता कुछ कम ठीक है, क्योंकि चेला कहता है एक हेलीकॉप्टर लाओ, हम नहीं लाते। चेला कहता है एक फॉर्च्यूनर और लाओ, हम नहीं लाते। तो उसको लगता है कि गुरुजी कुछ समझते कम है, और मैं कहता हूं ये समझता कम है, पैसा है नहीं बताता ये लाओ वो लाओ। हाँ, चेला बोलता है इतनी बड़ी बस ले आओ, भले मुड़े ना मुड़े और बिक जाए पीठ गुरु की, लेकिन ले आओ बस। और मैं कहता हूं चेला तू खुद ही उड़ जा आकाश में। वो उड़ नहीं पाता, मैं भी संतुष्ट नहीं। कौन किससे संतुष्ट है? कोई किसी से बाप बेटे में संतुष्टि नहीं, पति पत्नी में संतुष्टि नहीं। संतुष्टि उसी को होती है जो स्वयं के मन को समझा करके सेटिस्फाई करना जानता है, वही संतुष्ट रहता है। संतुष्टि फोकट में नहीं मिलती है, संतुष्टि विवेक के गर्भ से पैदा होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।
बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष सबको देखो हाल यहाँ पढ़े अपने मन को सब। और जिस पॉइंट पर तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा बस वहीं से खुशी का जन्म हो जाएगा। संतुष्ट करना सीखो खुद को। मोटरसाइकिल पर बैठो लेकिन संतुष्ट होकर बैठो, मुस्कुराते हुए जाओ। इसमें बेइज्जती क्या है? क्या बेइज्जती हो गई मोटरसाइकिल पर बैठने से? मोटरसाइकिल पर बैठने से क्या तुम्हारी कीमत कम हो गई? मैं राजस्थान में गया, एक प्रेमपुरा गांव था, पधरौनी गया भगत के यहाँ। तो पानी बरसा था। जब उसके घर गाड़ी पहुंचाया, मेरा संत भी मजेदार, केवल मेरी गाड़ी उसके घर तक जाती तो ठीक था, वो सभी गाड़ियां घुसेड़ दी और सभी गाड़ियां फंस गई। जब कीचड़ में फंस गई और कोई नहीं निकली, सब धंस गई। 3 फॉर्च्यूनर फंस गई, बोलेरो फंस गई। तो मैंने कहा तुम ट्रैक्टर निकालो भगत जी अपना। तो ट्रैक्टर पर मैं बैठा। अरे बोले आप जैसा संत ट्रैक्टर? अरे हमने कहा ट्रैक्टर क्या, भैंसा पर बैठ के जाना पड़ेगा, आगे प्रोग्राम लगा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम, सब गाड़ियां फंस गई। ट्रैक्टर पर बैठे, ट्रैक्टर से हम गए करीब करीब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहुंच गए तो दूसरा ट्रैक्टर लगा कर गाड़ी खींच कर, तो जिस गाड़ी में हम नहीं बैठते थे वो निकल कर आई, तो ट्रैक्टर से उतर कर उसमें बैठे। फिर 10 किलोमीटर बाद दूसरी गाड़ी आई, फिर बाद को मेरी गाड़ी आई। हमने कहा गाड़ी जाने दो भाड़ में, हम पैदल दौड़ कर जाएंगे आगे प्रोग्राम जहाँ। हाँ, गाड़ी फाड़ी लिए घूम। गाड़ी के बिना भी खुश रहना सीखो, नई नई साड़ी के बिना भी खुश रहना सीखो, और याद रखना पुराने मकान के अंदर भी खुश रहना सीखो। और जिस दिन ताकत आ जाए सारा मकान तोड़ के महल बनाना भी सीखो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, दुख भंजन सरकार की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। जिंदगी में खुशियों का खजाना पाना है तो याद रखना सत्संग रोज सुनना पड़ेगा। सत्संग से ही समझ आएगी, सत्संग से ही विवेक जगेगा, और विवेक से ही सब बात बनेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। पाँव दे यही मार्ग सोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हो, ताकि हमारा भवन जो भवन था वो मंगल भवन हो जाए, वो सेवा का सदन हो जाए। कई भक्त लोग जब भवन बनाते हैं उनकी इच्छा रहती है गुरुदेव का आगमन हो जाए, और मैं कोशिश करता हूं उनके भवन में पहुंचूं, क्योंकि बात भवन की नहीं है, भवन में रहने वाले के भीतर भाव भरा हुआ है। धमतरी के महान भक्त ने भवन बनाया, फोटो लगाया, मुझे बुलाया। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, अगस्त में आऊंगा। संतोष कर लिया। मैंने कहा गुरु का फोटो लगाकर आरती पूजन करके और चरणामृत छिड़क कर तुम निवास करना, मंगल भवन हम बनाने के लिए अगस्त में आएंगे। अगस्त में कई भक्तों के भवन में हम पहुंचे हैं,
जिस भवन में भवन का शुद्धिकरण तब होता है जब कोई रिद्धि सिद्धि सद्बुद्धि शुद्धि से युक्त महान पुरुष का चरण पड़ता है, तब भवन का शुद्धिकरण होता है। जब तुम्हारा धन धर्म में लगता है, कोई परमार्थ के कार्य में लगता है, तब धन का शुद्धिकरण होता है। पिछले गांव में सत्संग करके मैं आया, कोरबा जिले में उमरेली गांव था, तो मैंने कहा आपने बहुत दिल खोलकर भंडारा कर दिया दोनों दिन। बोले ये नित्य के दान से भंडारा कर रहा हूं। हमने कहा नित्य का दान? बोले जब मैं दुकानदारी करके आता हूं तो एक डब्बा बड़ा बनाया हूं, उसमें कभी 500 रुपये, कभी 200, कभी 1000 भी डालता हूं। वही इकट्ठा हुआ, उसी से ये इतना बड़ा प्रोग्राम अकेले कर रहा हूं, किसी का जॉइंट फंड कुछ नहीं। तो मैंने कहा नित्य का दान गुरु को तो दिया ही नहीं, तुमने इसमें खर्च कर दिया। बोले 1 महीने का नित्य का दान बचा है, आपके पास ला रहा हूं। तो लाया, मैंने उलझा तो उसमें भी 18,000 करीब निकला। मैंने कहा इतना महीना भर में? बोले पैसा बरस रहा है। बहुत दुखी था, बहुत गरीब था, परेशान था। जब आपने इससे पहले यहां प्रोग्राम किया था, बस तब से न जाने क्या हुआ है, धन वर्षा शुरू हो गई है। जल वर्षा नहीं, धन वर्षा। बोले 60 लाख का मकान खरीदने जा रहा हूं, आशीर्वाद बस आपकी नजर डलवानी थी। सब बिजनेस चैंपियन है। याद रखना, गुरु की सेवा करने से कभी कोई दरिद्र नहीं आता है। दरिद्र होगा तो भी दूर हो जाता है और लक्ष्मी भरपूर हो जाती है। महान पुरुष की सेवा, गाय की सेवा से घर में शांति आती है। संत की सेवा से संस्कार मिलते हैं। गुरु की सेवा से ज्ञान के साथ साथ शुभ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्र का नाश दान करने से होता है। लोभ की मृत्यु दान से होती है। करुणा से क्रोध मरता है। सहनशीलता क्रोध को उत्पन्न होने नहीं देती है। सरलता नम्रता से दूसरों के दिल पर राज करने का अवसर मिलता है। मधुरता दूसरों को बस में करने का मंत्र है। सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, शिष्टता, भद्रता दूसरों को प्रभावित करने के गुण है। इसलिए मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावै काज। कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा गुण ही तुझको बड़ा बनाता है। बड़ी बड़ी डिग्री भी फेल है अगर आपके पास में गुणों की डिग्री नहीं है, चरित्र की डिग्री नहीं है, सभ्यता की डिग्री नहीं है। कलेक्टर हो गए, लेकिन माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये ज्ञान नहीं है, तो ये कलेक्टर की डिग्री भी थोथी है। तो जिले के साथ कैसा व्यवहार करेगा जब अपने माँ बाप के साथ तेरे को व्यवहार करना नहीं है। मिट्टी में गुलाब का फूल खिलता है, गुलाब का फूल गद्दे पर नहीं खिलता है। कोई साधारण माँ बाप का बालक ही कलेक्टर बनता है, लेकिन उस बने हुए कलेक्टर बालक को अपने साधारण माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए, पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चे का लालन पालन पोषण करते करते मां थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है। बाप बच्चों के लिए कमाते कमाते बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन उस माँ बाप की कमजोरी थकान तब मिट जाती है जब बच्चे झुक करके माँ बाप को बंदगी करते हैं, पांव छूते हैं और पूछते हैं, पिताजी कुशल मंगल तो है? माँ
सब ठीक तो है? कभी क्या हाल उनका पूछा? अपने गुरु से भी हाल पूछ लो, कुशल मंगल तो है। अपने शिष्यों से भी हाल पूछो, कुशल मंगल तो है। भक्तों से पूछ लो, खगेंद्र साहू कुशल मंगल तो है ना। हाल पूछने से भी कुछ यदि अमंगल है तो भी मंगल जैसा लगने लगता है। याद रखना, हाल पूछने का मतलब है तुम्हारा हमसे प्रेम है इसलिए तुमने पूछा है। नहीं, हाल कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। सब अपने हाल में ही बदहाल है। तुम्हारा हाल कौन पूछे? खुद ही लोगों का हाल हालाहल बना हुआ है। इसलिए कभी कभी अपने माँ बाप से भी हाल पूछ लिया करो। माँ के पास बैठकर बात कर लिया करो। पत्नी से भी बैठकर डेली बात करो, प्रेम चर्चा करो। अब पति पत्नी दो ही तो हो, अब दो भी साथ में नहीं बैठना चाहते हो तो तुम्हारा सुख अब बहुत दूर उड़ गया। गुरु शिष्य भी कभी कभी बैठकर बात कर लो। और दो रिश्तों के बीच में छल कपट कभी पैदा मत होने दो। छल कपट की कतरनी ही रिश्तों के धज्जे उड़ा देती है और बेईमानी रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसलिए याद रखना, करोड़ रुपया दे दो फिर भी रिश्ते बनते नहीं हैं। लेकिन अगर छोटी सी बेईमानी आ जाए तो बने बनाए रिश्तों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो रिश्तों को नहीं संभाल सका वो भी सुख नहीं पा सकता है। किसके लिए चोरी बेईमानी करोगे? क्या लेड़ा क्या देड़ा? एक दिन आंख बंद होगी, खेल खत्म होगा। काहे के चक्कर में फंसे हो, बवाल बनाते हो। कितने लोग साधु बन गया, उसके अंदर भी चोट्टापना जाता ही नहीं। रोज सबको सिखाता रहता, पढ़ाता रहता है कि मृत्यु लोक है और खुद के लिए सोचता अमर लोक है। अरे साधु को तो पूरा सावधान हो जाना चाहिए। कई जगह मैं सुनता हूं, जब विवेकानंद के ट्रस्ट में मैं गया पूछने के लिए कि तुम्हारे ट्रस्ट का क्या है, इसका बायलास मुझे बताइए। तो वो जो साधु वहां बैठा था वो मेरे से कहा, मेरी भी तो कुछ कहानी सुन लो। मेरे को जल्दी था, देर हो रही थी। मैं सोचा 10 मिनट बता दे, आगे बढ़ो। वो सुनाना शुरू किया, 1.5 घंटा सुनाता रहा। और मैं सोचा कब बीच में दांव मिले मैं निकल भागूं। दांव मिलने ही नहीं दिया, उसी में घुसुर फुसुर कुछ बोलता। वो बोला कि मेरे विवेकानंद के ट्रस्ट में भी एक चोर साधु आ गया, मुकदमा लगा दिया, ये हो गया वो हो गया। और 10 साल मुकदमा चला, अंत में सब हार गया और हमारा ट्रस्ट जीत गया। ये सब सुना है। अपनी दर्द, अपनी खुशी, अपना सुख, अपना दुख, अपनी पीड़ा भी किसी को सुनाने का दिल चाहता है। किसको सुना दो? और जो कोई पीड़ा सुन लेता है, याद रखना पीड़ा थोड़ा कम हो जाती है, पीड़ा थोड़ा कम हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, दुख भंजन सरकार की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। मनोवैज्ञानिक हमेशा तुम्हारे दुखों को सुनता है, सुनते सुनते तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता है। दुख सुनने से भी दुखी व्यक्ति के दुख हल्के हो जाते हैं। और याद रखना, अपनी उपलब्धि भी व्यक्ति किसी को सुनाना चाहता है कि मैं कैसे उन्नति किया, कैसे गाड़ी लिया, कैसे घर बनाया, कैसे प्लाट खरीदा, कैसे बिजनेस फैलाया, कैसे जीरो से हीरो बनाओ, कैसे मेरा विकास हुआ। ये भी किसी को सुनाना चाहता है। सुनाने से मन को अच्छा लगता है। तो मन को अच्छा लगता है तो थोड़ा सुन भी लिया करो। मेरे गुरुजी प्रवचन बहुत कम सुनाते थे, वे सबका प्रवचन सुनते रहते थे। जो कोई आए अपना अपना सुना के चला जाता था। और जो उनके पास से जाता था फिर मेरे पास आता था, बोलता था कि गुरुजी के पास बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा क्या सुनाया? बोले सुनाया कुछ नहीं, हमारा सुना उन्हें। तुम्हारा कोई सुन लेता है तो भी तुमको अच्छा लगता है। कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। कौन सुनेगा दर्द हमारा, पीड़ा? इसलिए आपस में भी एक दूसरे की
पीड़ा को सुन लिया करो, आपस में एक दूसरे की उपलब्धि को भी सुन लिया करो और कभी कभी उन्हें धन्यवाद भी दे दिया करो। आपने बहुत विकास किया, बहुत उन्नति किया, वास्तव में आप बहुत लायक व्यक्ति हैं। और कभी कभी अपनी बात भी उनको सुना दिया करो। और इस दुनिया के अंदर दो ही लोगों का आदर होता है, एक तो उनका आदर होता है जो उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भीड़ से अलग छट जाते हैं, जो धन के क्षेत्र में भी विशेष धनवान बनते हैं, जो गुणों के क्षेत्र में विशेष गुणवान बनते हैं, जो कर्म क्षेत्र में विशेष कर्मयोगी बनते हैं, जो चरित्र के क्षेत्र में चमकते हुए चरित्रवान बनते हैं। याद रखना, जो महंता की फील्ड में महंता की ऊंचाई को छूते हैं उन्हीं का आदर होता है, बाकी सबका आदर नहीं होता है। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, खौलते पानी में याद रखना खिचड़ी तो खिचड़ी क्या सब पक जाता है। इसलिए बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि जब करोगे तो धन्यवाद देने वालों की लाइन लगेगी। विशेष काम करके दिखाओ। शेष काम तो सभी कर रहे हैं, विशेष करो।